लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बीच हरियाणा की सियासत में जबरदस्त हलचल हो गई है। 3 निर्दलीय विधायकों ने अचानक बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इससे 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी की सरकार संकट में आ गई। जिन 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लिया है, उनमें सोमवीर सांगवान, रणधीर सिंह गोलेन और धर्मपाल गोंदेर शामिल है। इन 3 विधायकों ने बीजेपी से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस बीच बीजेपी की सहयोगी रही जननायक जनता पार्टी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। जेजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार गिराने के लिए उनकी पार्टी कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तैयार है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को चिट्ठी लिखकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की। राज्य में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बीजेपी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि वो राज्य में सरकार बनाने वाली किसी भी पार्टी का समर्थन करने के लिए तैयार है। साथ ही ये भी कहा कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं सदन में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहना चाहता हूँ कि विधानसभा की मौजूदा संख्या के आधार पर जब सरकार अल्पमत में आ गई है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के बीच अगर इस सरकार को गिराने के लिए कोई भी कदम उठाया जाता है तो हम उन्हें बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को सोचना होगा कि क्या वो बीजेपी सरकार को गिराने के लिए कोई कदम उठाएगी। जन समर्थन खास तौर पर महिलाओं का जो मिल रहा है, ये अपने आप एक बदलाव के अंदर अपनी हिस्सेदारी को, इशार की आवाज को पार्लियामेंट में जगह देने का कदम है और आने वाले भविष्य के अंदर भी इसी प्रकार से महिला शक्ति और सशक्त होकर श्रीमती नैना चौटाला जी को अपना सांसद चुनने का काम करें। आपने राज्यपाल को लेटर लिखा सर, उस पे क्या कहना चाहिए? महामहिम को जिस तरीके से 3 विधायकों ने अपना समर्थन सरकार से दूर कर लिया और 2 विधायकों ने सरकार में रहते हुए रिजाइन कर दिए, 5 विधायक कम नई सरकार में हुए, हमने लिखित में मांग करी कि संविधान के अनुसार माननीय महामहिम की ये ताकत है कि वो फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं और फ्लोर टेस्ट प्रदेश में कराया जाए। अपने कांग्रेस को भी ये कहा कि अगर वो सरकार गिराते हैं तो देखिए, सारे विपक्ष को एक होना पड़ेगा। आज 44 का आंकड़ा पार अगर विपक्ष करती है तो फिर गवर्नर रूल प्रदेश में लागू होगा और चुनाव तुरंत बुलाए जाए। विपक्ष में सर किसी ने आपसे कोई संपर्क साधा हो इस चीज? मैंने मेरी तरफ से कार्रवाई करी है। अब तो सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, अगला कदम तो कांग्रेस ने उठाना है, वो भी लिखित में दे। INLD और जो निर्दलीय हैं वो भी लिखित में गवर्नर को दे और इस सरकार के विरुद्ध में अविश्वास दे। क्या लगता है सर, आएंगे सर कांग्रेस साथ में? उम्मीद है और विपक्ष को अपनी ताकत दिखानी चाहिए कि ये सरकार जो मात्र 2 महीने से कम के समय में चली है, आज जनता और लोगों का अविश्वास है सरकार के प्रति। ट्रैक्टर को आपने सर टोल टैक्स से आपने बाहर किया, लेकिन दोबारा ये चर्चाएं चल रही है कि दोबारा देखिए, कमर्शियल व्हीकल बनाया गया था, हमने उसका विरोध किया, वापिस गाड़ा बना और आने वाले भविष्य में भी अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करेगा तो उसके विरुद्ध में लड़ाई लड़ेगी। हरियाणा सरकार पर मंगलवार को उस समय राजनीतिक संकट गहरा गया जब बीजेपी से 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इन 3 निर्दलियों में पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन, नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर और चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान शामिल है। इन विधायकों ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को अपना समर्थन दे भी दिया है। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में इस वक्त 88 विधायक है। इनमें से बीजेपी के 40, कांग्रेस के 30 और जेजेपी के 10 विधायक है। इंडियन नेशनल लोकदल और हरियाणा लोकहित पार्टी के 1-1 और 6 निर्दलीय विधायक है। बहुमत का आंकड़ा 45 है और सैनी सरकार के पास अभी 43 विधायकों का समर्थन है। हालांकि बीजेपी 47 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है। बीजेपी का दावा है कि 3 निर्दलियों के साथ साथ 4 निर्दलीय भी उसके साथ हैं। इस तरह से उसके पास 47 विधायकों का समर्थन है और सरकार पर कोई संकट नहीं है।